वह वास्तव में दुखी है। एक गैंगस्टर जो उसका इंतजार कर रहा था न केवल उसके घर में घुस गया बल्कि उसे बचाने आए पड़ोसी को भी बेरहमी से मार डाला। नीचे दी गई तस्वीर अनुचित नहीं है। यह देखने की अनुशंसा की जाती है कि वास्तव में इस खूबसूरत लड़की को ऐसी आपदा का सामना क्यों करना पड़ा। कहानी कुछ दिन पहले शुरू हुई थी। लड़की मूल रूप से एक रेस्टोरेंट वेटर थी, लेकिन उसके लंबे कद और अच्छे लुक के कारण उसे एक मॉडल के लिए आवेदन करने के लिए कीवा शहर में होने का दावा करने वाली एक दुष्ट एजेंसी ने धोखा दिया था। न केवल उसे उच्च वेतन मिलेगा बल्कि उसे 5 बीमा और एक आवास निधि भी मिलेगी। उसने ऐसा सोचा। अच्छी तनख्वाह वाली लड़की बिना किसी हिचकिचाहट से स्टूडियो में आई और उसे शूटिंग भी शुरू कर दी। सबसे सुंदर पक्ष, हालांकि फोटोग्राफ सांग बियोन ने सुझाव दिया कि उसी तरह से ली गई तस्वीरें बेहतरीन होगी। इस समय अधिक सुंदर लड़की को एहसास हुआ कि यह बिल्कुल भी उच्च वेतन वाली नौकरी नहीं थी। धोखा हुआ, इसलिए उसकी मां मुस्कुराकर चली गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे जो कुछ भी होगा वह उसके साथ होगा। यह पता चला कि सांगवियोन का एक छोटा भाई एक विकृत व्यक्ति है जो आमतौर पर बेवकूफ़ दिखता है लेकिन दिल से बहुत कामुक है। इसलिए उसने लड़की का पता ढूंढ लिया और उसे फिल्म देने का नाटक किया और उस लड़की के घर में वो जबरदस्ती घुस गया और उससे उस पड़ोसी का खून हो गया। मौत के बाद विकृत व्यक्ति ने उसे मदद के लिए बुलाया। थोड़ी देर बाद सांगवियोन मूछों के साथ घटनास्थल पर आया। कमरे में अपने दस्ताने निकाले और अपने विकृत भाई से उन सभी स्थानों को पूछने के लिए कहा जहां उसने हाथ लगे। फिर उसने सफ़ेद पाउडर का एक थैला निकाला और लड़की के मुंह में डाल दिया, जिससे लड़की बेहोश हो गई। जब लड़की की नींद खुली तो वह वापस नहीं जा सकी। उसने पाया कि उसे तहखाने में बंद कर दिया गया था और उसका जीवन हर दिन मौत से भी बदतर था। अगर वह अवजा करती तो उसे एक बूढ़े व्यक्ति द्वारा बिजली के डंडे से प्रताड़ित किया जाता था। उसके पूरे शरीर में तुरंत एक तेज चुभन महसूस होती। आदमी संतुष्ट नहीं हुआ, अपनी पेट उतारी और लड़की को दिए गए निर्देशों का पालन किया। फिर सांगवियोन अंदर आया, जख्मी लड़की को देखा और उसके कान में कुछ शब्द कहे। लड़की को तब तक पीटा गया जब तक उसका चेहरा जख्मी और सूज नहीं गया। फिर तीनों भाइयों ने तहखाने में एक गड्ढा खोदा, लड़की को एक बक्से में डाल लिया और उसके दफना दिया। अंधेरे में मिट्टी लड़की रो रही थी और प्रार्थना कर रही थी, उम्मीद पर कि भगवान उसे यहाँ से जाने का मौका देंगे और उन बदमाशों को मार डालेंगे जिन्होंने उसके नुकसान पहुँचाया। एक आज़ाद समय के बाद भगवान ने उसकी अपील सुन ली। नीचे से गिरने की आवाज़ आई। लड़की परित्यक्त शिविर में गिर गई। यह अंधेरा नर्म और क्रूसिल कचरे में भरा हुआ है, लेकिन सौभाग्य से यहाँ किसी को पता नहीं और वह शांति से आराम कर सकती है। इसीलिए उसने कचरे में से उपयोगी वस्तु खोदना शुरू कर दिया और फिर एक घायल कबूतर को पकड़ा और बस उसे खा लिया। कुछ देर बाद लड़की शिविर से बाहर निकली। वह पहले दूतावास में आई, लेकिन जब वह दरवाजे पर आई तो लड़की रुक गई। वह उन दुष्टों को इस तरह से कानून की सज़ा स्वीकार नहीं करने दे सकती। सत्य का 2 गुना भुगतान करना चाहती थी। उसने पहले उसकी हरकतों को देखा, फिर कमरे में गई और अपहरण खरीदने के लिए 1 दर्जन नोट ले गई। फिर उसने उन्हें कॉफ़ी पीते हुए पाया। सड़क के किनारे विकृत व्यक्ति ने अपना हार अपनी कॉफ़ी में डाल लिया और सफलतापूर्वक दूसरे पक्ष को उसके पीछे चलने के लिए आकर्षित किया। विकृत व्यक्ति ने पूरे रास्ते भागा और उसके पीछे शिविर तक गया। इसी समय लड़की पीछे से आई और उसके गर्दन को 4 ओर लिपट गई। उसने जो यात्रांजलि वह एक किताब की तरह थी। उसने सबसे पहले एक स्विट्जरलैंड निकाला और उसके चेहरे पर एक बड़ा घाव कर दिया। अगला दृश्य थोड़ा क्रूर था और हमारे देखने के लिए उपयुक्त नहीं था। इसे छोड़ दिया और विकृत को समाप्त कर दिया। उस आदमी के नाइट क्लब में आने के बाद लड़की ने
मूझ को वहाँ पे पाया और उससे शराब पिलाई। फिर जब वह शौचालय में आया तो लड़की उसके सामने आई और उसके चेहरे पर लात मारी। फिर उसने उसे पकड़ लिया। उसने उसके मुट्ठी भर बालों को शौचालय में दबा दिया, लेकिन उनमें से कोई भी उसे लगी चोट की ठीक नहीं कर सकता था। अंत में लड़की ने उसे तब तक छोड़ा नहीं जब तक कि वो उस टॉयलेट के अंदर दम घुट के मर नहीं गया। उसके बाद मोटे बूढ़े आदमी को तहखाने में ले जाया गया। जब वो सीढ़ियों से नीचे चला गया तो लड़की ने उसे पत्थर से मारा और बेहोश कर दिया। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो वह पहले से ही लोहे के बिस्तर में बंधा हुआ था। जब वो लड़की उसे लोहे का पाइप दिखाती है तो वो बुढ़ा उससे रहम की भीख मांगता है, पर लड़की उसे जरा भी माफ़ नहीं करती और फिर उसे वही शौक देना शुरू कर देती है और वो बुढ़ा वहीं पर तड़पने लगता है। उसके बाद वो एक लोहे के स्टील से उस बुढ़े के मुंह में दबा देती है और उस बुढ़े को वहीं पे मार देती है। उतने में ही वहाँ पे सांजोंग आ जाता है और सांजोंग को खुले पैसे पड़े हुए देख के वो वहाँ पे शक करता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। तो वो तहखाने में नीचे आता है और तहखाने में जैसे ही वो नीचे आता है तो वो अपने दोस्तों को मरा हुआ देखता है। तो वो उसे जब जैसे ही छुड़ाने जाता है तो वो लड़की पीछे से आ जाती है और सांजोंग के सर पे मार देती है और वो सांजोंग वहाँ पे बेहोश हो जाता है। जब सांजोंग को फिर होश आता है तो वो अपने हाथों को बांधा हुआ पाता है और लड़की उससे कानों में कुछ कहती है और उसका नीचे का अंग को काट डालती है। तो सांजोंग बहुत चिल्लाता है। उतने में ही वहाँ पे एक और पुलिस वाला आ जाता है और लड़की को सरेंडर करने के लिए कहता है, पर उतने में ही सांजोंग उसे पीछे से गला पकड़ लेता है और लड़की को मारने की कोशिश करता है। लेकिन वो पुलिस वाला ये सब देख रहा होता है और पुलिस वाला सांजोंग को गोली चला देता है और सांजोंग वहीं पे मर जाता है। और यहाँ पे ही कहानी का एंड होता है। गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।